इशू कुछ और था। जैसे आई थिंक कल विकी भाई ने मेरी बात का जवाब खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा कि जी आमिर के बयानात से मुझे बहुत दुख हुआ है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, बल्कि मुझे खुशी हुई है कि उनको ये एहसास हुआ कि किसी के गलत या जो भी बयानात होते हैं वो किसी को तकलीफ़ दे सकते हैं। तो मेरे तो गलत नहीं थे, मैंने तो सच बोला, तो उनको तकलीफ़ हुई है। लेकिन जब से ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई थी, अगर आप सबको याद हो, तो कभी वो कह रहे हैं डिच कर गया, कभी कह रहे हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट उसने वर्कलोड की वजह से नहीं छोड़ी, वो तो खेलना ही नहीं चाहता। तो ये बयान हाथ पीछे जो थे, जो मुझे दुख दे रहे थे, जो मुझे मेंटली अपसेट कर रहे थे। ये इशू ही नहीं था। देखिए, एज अ क्रिकेटर मुझे सबक पढ़ाया जा रहा है कि वो जी उसको तो चाहिए था कि वो जाता और डोमेस्टिक में जाता और परफॉर्म करता आ जाता। भाई क्रिकेटर को पता होता है कि जब वो परफॉर्म नहीं करता, उसने जाके जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट है या कोई लीग है, उसने जाके वहाँ पे परफॉर्म करना होता है। और सब्र का पैमाना मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं 5 साल क्रिकेट नहीं खेला था, 2010 से 2015 तक, जब मुझे पता था कि मैं बॉल को भी हाथ नहीं लगा सकता था। तो तब मैंने हिम्मत नहीं हारी। ये सीन कुछ और था कि मैं परफॉर्मेंस की वजह से मुझे ड्रॉप किया और मैं हिम्मत हार गया और मैं जो है मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कितने लेजेंड्स हैं जिनके 15-15, 20-20 कमबैक हुए पाकिस्तान क्रिकेट में। तो ये तो एज अ क्रिकेटर जब हम क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो हम यही सीखते हैं कि भाई परफॉर्म करेंगे तो टीम में रहेंगे, नहीं करेंगे तो हम जाएंगे डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे, वापस आ जाएंगे। ये तो कोई इशू ही नहीं था। इशू ये था परफॉर्मेंस की। अगर बात करते हैं फिर कि जी परफॉर्मेंस का इशू था, तो फिर मुझे ये बता दें, जब मैं बांग्लादेश लीग में खेल रहा था और मैंने 21 आउट किए थे, तो अगले दिन टीम अनाउंस होती है और मैं टीम में नहीं था और मुझे पता भी नहीं था। और अगर कह रहे हैं वो पर्सनल नहीं था, तो मेरे से बात करनी चाहिए थी, मुझे बताना चाहिए था कि भाई मुझे क्यों ड्रॉप किया। मुझे तो नहीं पता था, मैं टीम से ड्रॉप था। और मैं तो परफॉर्मेंस को तो ये खुद लेके आ रहे हैं और मैं परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं बताया गया था। दूसरा ये कि परफॉर्मेंस की बात मुझे नहीं समझ आती कि 3-4 मैचेस या 5 मैचेस पे कहते परफॉर्मेंस नहीं थी, तो फिर तो इस तरह के बहुत सारे जिनको एक मैच पे पाकिस्तान खिला दिया गया। अब बेचारों उनके साथ भी ज़्यादती है, टू बी ऑनेस्ट, कि एक मैच पे आप पाकिस्तान खिला देते हैं और उसके बाद अगर वो 2 मैचों में ना करे तो वो कहते हैं कि जी खुदाफिज घर जाएं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी एज अ क्रिकेटर मुझे पता है कि भाई मैं परफॉर्म करूँगा तो वापस आ जाऊँगा, ये नहीं था। और दूसरा पर्सनल नहीं था। तो फिर जब स्टेटमेंट्स आती हैं, जी हमने उन्हीं को प्रेफर किया जो तीनों फॉर्मेट के लिए अवेलेबल हैं, हमने उन्हीं को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जिन्होंने रेड बॉल खेलनी है। तो ये फिर क्या था? और जब मैं टीम से बाहर होता था तो बात तो नहीं करते थे कि हाँ जी क्यों किया, रीज़न क्या था। अब वो बता रहे हैं जी, वो मिसबा भाई ने बताया कि जी उसकी पेस नीचे आ गई थी। तो भाईजान, मैंने अपनी फ़िटनेस को देख के, अपनी सारा कुछ क्या कहते हैं इंजरीज़ को देख के, अपनी परफॉर्मेंस को देख के, क्योंकि मेरी पेस दिन ब दिन आ रही थी नीचे, क्योंकि इंजरीज़ की वजह से मैं 20 दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं वर्ल्ड कप भी स्पैज़म में खेला था। और अगर आप अब रिसेंटली देखें, जब आपकी बॉडी रिकवर होती है, फ्रेश माइंड से खेलते हैं। मैं श्रीलंका में जाके मैंने 145 पे भी बॉलिंग की है। जब आप मेंटली फ्रेश होते हैं, जब आपको फ्रीडम दिया जाता है, तो ये होता है। बाकी परफॉर्मेंस का मैंने ये आप खुद लेके आ रहे, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस को डिस्कस ही नहीं कर रहा था। क्रिकेटर ठीक है, आप बाहर होते हो, अंदर आते हो। बहुत सारे यूनुस भाई कितनी दफ़ा बाहर हुए, उन्होंने कम बैक किया। आज हम उनको लेजेंड्स कहते हैं, क्योंकि ये क्रिकेटर का हिस्सा होता है कि उसने बाहर होना है, वो मेहनत करता है, जाके कम बैक करता है। और यूनुस भाई, शाहिद भाई, यूसुफ भाई, कितने लोगों के कम बैक्स हुए। तो इसमें मुझे ये नहीं था कि भाई कि मैं परफॉर्मेंस से बाहर हुआ, ओहो मुझे टीम से बाहर किया तो अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होता भाई। मैं 5 साल क्रिकेट नहीं खेला, मैंने तब सब्र रखा था। तो अब मुझे पता था कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैं कम बैक कर सकता हूँ। आप यहाँ पे एक मैच पे पाकिस्तान खिला सकते हैं लड़कों को, तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। फिर मैं तो, मुझे अल्लाह ने इतनी स्किल्स दी हैं, मुझे अपने आप पे इतना बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ और मैं परफॉर्म करके वापस आ सकता था। ये इशू ही नहीं था। इशू ये था जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करते हैं तो आप कहते हैं जी हमने तो उन्हीं को रखना है, तीनों फॉर्मेट खेलने वालों को जो पाकिस्तान को अवेलेबल है। तो आपने तो एक फॉर्मेट वालों को दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। मैं तब भी नहीं बोला। फिर आपने बोला जी हम टूर पे उनको लेके जा रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट में हमें अवेलेबल हों। अच्छा जी, मैं तब भी नहीं बोला। फिर आप, जब मैं लीग खेलने जाता हूँ, जब मुझे मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं, चलो मैं कहता हूँ कि यार मैं वहाँ पर जाके परफॉर्म करता हूँ, तो वही अपॉर्चुनिटी है कि मैं परफॉर्म करूँ, मैं टीम में वापस आ जाऊँ। वहाँ पे आपसे सहाफ़ी कोई सवाल करता है किसी प्लेयर के वर्कलोड का, आप कहते हैं नहीं जी मोहम्मद आमिर ने तो वर्कलोड से नहीं छोड़ा, वो तो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता। तो आपको कैसे पता कि भाई मैं नहीं खेलना चाहता? इसी तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि नो आमिर ने ये गलत बयान दे दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। मैं भी मेंटली अपसेट हुआ था। मेंटली टॉर्चर इसी को कहते हैं, जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर को जो है ना साइड लाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं वो मेंटल टॉर्चर का मतलब था। और कोई ना, परफॉर्मेंस का मुझे कोई इशू नहीं है भाई। मैं परफॉर्मेंस करता, मैं वापस आ जाता, कोई इशू नहीं। मैं कितनी दफ़ा मिकी के दौर में भी टीम से बाहर हुआ एशिया कप से, उसके बाद आया, मैं डोमेस्टिक खेला, परफॉर्म किया, मैं साउथ अफ्रीका के टूर पर चला गया। इसका कोई इशू नहीं था। आप पिक्चर को कहीं और लेके जा रहे हैं। मैंने आके सच बताया था भाई मेंटली ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं खेल सकता। और मेरा स्टांस भी ये रहेगा, जो इनका माइंडसेट है, इस माइंडसेट के साथ मैं नहीं खेल सकता। और दूसरा ये है कि आप पता नहीं कितने, अब आपने
तीनों की सुनी है। बाकी जो आपके दोनों कोचेज़ हैं इनकी आपस में ही नहीं बात बन रही। वो एक कहते हैं 150 की पेस से बॉल करने से कुछ नहीं होता, 20 आउट करने पड़ते हैं। बिल्कुल मेरा भी यही मानना है, 20 आउट करने पड़ते हैं। एक तरफ आपके हेड कोच कहते हैं वो नहीं, आमिर की 85 से 81 पे पेस आ गई थी, हमने इसलिए ड्रॉप कर दिया। तो पहले तो आपस में सही हो लें, फिर आमिर को सबक पढ़ाएं कि जी जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करते वो टीम में आ जाते। तो जो आपकी फिर परफॉर्मेंस है, आप पहले अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, फिर आपको भी अपनी